नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। जमुई में हनुमान चालीसा पाठ के बाद हिंसा, इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए बंद। बिहार के जमुई जिले में रविवार को हनुमान चालीसा पाठ के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके चलते इलाके में हिंसा भड़क उठी। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार हिंदू स्वाभिमान संगठन के बैनर तले बलियाडीह गांव के एक मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था। पाठ संपन्न होने के बाद जब श्रद्धालु लौट रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के ऊपर से उन पर पथराव कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पथराव के बाद हिंसा और बढ़ गई है। कुछ अपराधियों ने लाठी डंडों से वाहनों पर हमला किया, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आई हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पुलिस को 4 थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि हिंसा के शुरुआती क्षणों में पुलिस को हालात संभालने में कठिनाई हुई और कुछ स्थानों पर सुरक्षा बल पीछे हट गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके किसी भी तरह की सार्वजनिक जमावड़े पर रोक लगाई जा सके। इंटरनेट सेवाओं को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, ताकि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके। इस हिंसा में हिंदू स्वाभिमान प्रांत के नेता और जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार समेत कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने इस मामले में दोषियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों को आधार बनाकर जांच शुरू कर दी है। दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू में हुई इस हिंसक घटना सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन यह घटना दर्शाती है कि समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र उपाय हो सकता है। क्या हुआ खुशबू जी आपको? अभी बलियाडीह में हमारे ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पे आए हुए थे हम हनुमान मंदिर और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ वहाँ पे, और भोजन के रूप में सब प्रसाद के रूप में खिचड़ी ग्रहण किए। शांतिपूर्वक वहाँ से आ रहे थे। सामने मस्जिद है, अभी भी हम मस्जिद के सामने ही है। और मस्जिद से अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, कई लोग तलवार से ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी। जैसे गाड़ी देखे, गाड़ी पे उन लोगों ने डंडा मारना स्टार्ट किया। मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग निकल गए। मुझे कुछ समझ में आया नहीं कि हो क्या रहा है अचानक से। उसके बाद उठने के दौरान मेरे पैर में भी, क्योंकि मैं अंदर छुपी हुई थी, कोई ऑप्शन था नहीं, चारों तरफ से गाड़ियां, मेरी गाड़ी को घेर लिया गया था और मारने की कोशिश हो रही थी। और लगातार वो लोग यही बोल रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो, उसको जिंदा जलाना है। क्लियर मैंने यही सुना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है लाइव में। लोग थे आपके पर हमला करने वाले? ये सारे के सारे मुसलमान ही थे, जाहिर सी बात है। सारे हिंदू तो करेंगे नहीं ना, और मस्जिद के सामने से। एक बार बताइए, आप पे ही हमला क्यों? अब ये तो आपको भी पता होगा कि हम हमेशा देश के लिए, धर्म के लिए आवाज उठाते हैं। शायद उसका दुश्मनी या जो है इसमें हमको पता नहीं, क्योंकि हम तो इस जगह पे पहली बार आए बलियाडीह में। इससे पहले ना कभी आए हैं, ना कुछ हम जानते थे। और अभी बातों बात में मुझे पता चला कि इससे पहले भी सरस्वती माँ की मूर्ति पे आक्रमण हुआ था, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नॉलेज था नहीं। सामने मस्जिद थी, सामने आ रहे थे, मस्जिद के पास करीब 200 लोगों की भीड़ थी और अचानक से सब पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दी और बार बार केवल मेरा नाम लेके मुझे जिंदा जलाने की बात कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि जल्द से जल्द जो भी निशान है उसको मिटा दो मारपीट के, और पुलिस की गाड़ी अगर आती है तो उस पर भी तेल छिड़क के जला दो। कितने बताया आपको? मैं तो अंदर छुपी हुई थी, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। लाइव में देखा होगा आपने। तो कुछ देर अंदर रहने के बाद मैंने पुलिस का आवाज सुना, क्योंकि वो पहले भी थे, मैंने आवाज पहचान लिया था। फिर मैं दौड़ के गई उनके पास, फिर उन्होंने सेफली मुझे फोर्स के पास ले आया। अभी मैं फोर्स के साथ हूँ। देश में हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, उसके बाद भी हिंदुओं की ये स्थिति, ये हिंदुओं की गलती। अल्पसंख्यक हम लोग। हाँ तो देखिए ना, अल्पसंख्यक देखिए ना, ये देख लीजिए हमारा पैर, ये लीजिए पैर हमारा, और हमारे हाथ में इधर साइड चोट आया हुआ है, सर में इधर साइड चोट आया हुआ है। ये है हिंदू। वैसे पीछे तो हम भी नहीं हटते,
बस यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गीदड़ों की संख्या मिलके शेरों का शिकार कर लेती है। तो एक चीज बस हम यही कहना चाहेंगे कि शेरनी से ज्यादा घायल शेरनी खतरनाक होती है। मेरी बारी का इंतजार करें, ये दिन भूला नहीं जाएगा। याद रखें, जमुई में आके ये मेरा जन्म स्थल है और मेरे जन्म स्थल के जगह पर झाझा बलियाडी जमुई से ज्यादा दूर नहीं है। इस जगह पे मेरे ऊपर अटैक हुआ है। एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण लड़की का ये वादा है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। ये माफ करने के योग्य नहीं है। मैं थी, बच गई, पुलिस फोर्स आए, मुझे बचा लिया। अगर नहीं होते तो क्या किस होता? रूप से आप लोग न्याय चाहते हैं? किस रूप में न्याय चाहते हैं? किस रूप में? इसका क्या होगा? आंख के बदले आंख। छोड़ दीजिए ना, हमें छोड़ दीजिए, न्याय कर लेंगे हम। आप लोग पूजा पाठ कर कर जा रहे थे, जी। वो लोग फिर प्लानिंग करके बैठे हुए जी। थे कि खुशबू पांडे जी। को खत्म कर देना है, जी। खुशबू पांडे को नामो निशान मिटा जी। देना है। जी फिर भी आपने जी। डट के रहा, जी। आपने सामना किया, जी लेकिन बसते आप अकेली पड़ गई। जी, मैं आपको- पूरी तरह से अकेली थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मैं चारों तरफ मुसलमानों से घिरी हुई थी। मैं बीच गाड़ी में थी, आगे सीट पे, और मैं वहीं पे छुपी हुई थी। लगातार मेरे करीब 50 लोग थे हिंदू जी। कहाँ भाग गए? तब कुछ हो गया? तो कोई नहीं थे मेरे साथ। जब मैं गाड़ी में थी, उस दौरान पथराव होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे, गाड़ी में तो आपका ड्राइवर होगा साथ? हाँ, ड्राइवर थे, 3-4 और लोग थे, सारे लोग भाग गए। भाग गए क्या, दौरान जो भी है हाथापाई करने की कोशिश भी हुई होगी, पता नहीं, लेकिन मैं तो गाड़ी में अकेले रह गई थी। ना गाड़ी खुल रहा था, शायद गाड़ी लॉक हो चुका था पूरी तरह से, ना गाड़ी खुल रहा था। मैं कोशिश भी कर रही थी गाड़ी खोलने की, पर खुला नहीं। प्रशासन से क्या मांगते हैं? जिला प्रशासन, एसपी साहब से क्या मांगते हैं? एसपी साहब, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज।